हेलो दोस्तों, गैलेक्सी कोचिंग एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं रामकरण यादव आज आपके लिए फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेके आया हूं नई ऊर्जा के साथ। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में गति वाला टॉपिक यानी मोशन वाला टॉपिक। पीछे हमने दो टॉपिकों की विस्तार चर्चा कर ली है। एक तो टॉपिक पढ़ा था हमने मात्रक और एक पढ़ा था समय कार्य ऊर्जा यानी वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? गति के बारे में। देखो, गति के बारे में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ेंगे? गति के बारे में पढ़ेंगे दूरी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम विस्थापन के बारे में। किसके बारे में? विस्थापन के बारे में। इसके बाद में पढ़ेंगे वेग के बारे में, फिर पढ़ेंगे चाल के बारे में और अंत में पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वरण के बारे में। गति वाले टॉपिक में ध्यान देना, हम बिल्कुल बेस से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्टेंस यानी दूरी की चर्चा करेंगे, फिर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की, और फिर इसके बाद में वेग वेलोसिटी की, फिर चाल स्पीड की, और अंत में चर्चा करेंगे त्वरण एक्सेलरेशन की। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले पॉइंट लेते हैं दूरी। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की। देखो ध्यान देना, दूरी की बात करते हैं तो दूरी सबसे पहले होती क्या है? दूरी आपकी क्या होती है? मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूं आपको कि दूरी और इसके साथ ले रहा हूं मैं विस्थापन। इसके साथ क्या ले रहा हूं? विस्थापन। ये दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी मतलब डिस्टेंस, और इसके साथ मैं कंपैरिजन कर रहा हूं विस्थापन का। विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए बात करते हैं इनकी। सबसे पहले आपकी दूरी होती क्या है, विस्थापन क्या होता है। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, इनकी चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई ए बिंदु है, ये कोई ए बिंदु है और कोई व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है। कोई व्यक्ति ए से बी की ओर जाता है और इसकी लंबाई है मान लो 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। इसके बाद में ये मान लो ये कोई रास्ता है दूसरा और ये एक और रास्ता है। ठीक है, ये मान लो 20 किलोमीटर है और ये है 30 किलोमीटर। ऐसे ये तीन रास्ते हैं ए से बी की ओर जाने के। ठीक है, ये मान लो P, ये Q और ये R। ठीक है, अब बात करते हैं इनमें। सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। ठीक है, बोलूं मैं ए से बी की ओर जाने के लिए दूरी कितनी है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये बात करते हैं कि दूरी क्या होगी, और इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं विस्थापन क्या होगा। विस्थापन क्या होगा? सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। आपकी दूरी क्या है, दूरी कौन कौन सी होगी, दूरी कितनी होगी। ठीक है, और विस्थापन इसका कितना होगा। ठीक है, देखो ध्यान देना दोस्तों, दूरी की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो दूरी क्या होती है? कोई भी व्यक्ति मतलब चलता, कितनी भी दूरी चले, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतलब टाइम, देखो बात करते हैं ए से बी की ओर। यदि कोई व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है तो दूरी कितनी होगी, और यदि कोई व्यक्ति ए से बी की ओर चलता है तो विस्थापन कितना होगा। इनकी बात करते हैं। क्वेश्चन है ए से बी की ओर कोई व्यक्ति चलता है, इसके लिए तीन रास्ते हैं, एक तो 10 किलोमीटर, क्यों, एक P 20 किलोमीटर और एक R 30 किलोमीटर। बात है ए से बी की ओर चलने के लिए दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहले दूरी की बात करते हैं तो ए से बी की ओर चलने के लिए दूरी कौन सी हो गई? एक तो 10 किलोमीटर, 20 भी है और 30 भी है, तीनों है। मतलब कोई सा भी रास्ता हो, टोटल दूरी क्या होती है? तय की गई पथ की लंबाई, मतलब तय किया गया पथ की लंबाई, टोटल लंबाई है वो क्या होती है उसकी दूरी। चाहे ये इस रास्ते से जाए, चाहे इस रास्ते से जाए और इस रास्ते से जाए, चाहे कोई से भी रास्ते से भी जाए, इसका मतलब दूरी कौन सी हो गई? 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है और 30 भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 30 भी हो सकती है। बात करता हूं मैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। जैसे मान लो ये कोई रेखा है। ठीक है, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की सीधी रेखा को या सीधी लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। तो बात करता हूं मैं ए से बी के बीच की सीधी दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। इसका मतलब इसका विस्थापन कितना होगा? 10 किलोमीटर। कितना होगा? 10 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई? इसका मतलब क्या हुआ? आपका विस्थापन किस पर निर्भर कर रहा है? दिशा पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है, पथ पर निर्भर कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ए से बी की ओर सीधी दूरी मतलब दिशा हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन ए से बी की ओर जाएंगे मतलब दिशा पर पूरी तरह से निर्भर कर रहा है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? दूरी की। तो दूरी क्या है? तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई, तय किए गए पथ की
संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी कहते हैं। विस्थापन की बात कर रहा हूं तो विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपका विस्थापन है, जो आपका विस्थापन है वो किस पे निर्भर कर रहा है? दिशा पर निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? दिशा पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब विस्थापन कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। कैसी राशि हो गई? सदिश राशि। ठीक है, और आपकी दूरी यदि दिशा पर निर्भर नहीं कर रही है, सिर्फ परिमाण को दर्शाती है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपकी अदिश राशि। कैसी राशि हो गई? अदिश राशि। ठीक है, बात करते हैं इनके मात्रक की। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं तो बोलो दूरी का मात्रक मतलब किसी भी लंबाई को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति में मीटर का। किसका उपयोग किया जाता है? मीटर का। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी एक तरह से क्या है? दूरी। अरे विस्थापन भी क्या है? एक तरह से मतलब लंबाई मापने की कोई क्रिया है, मतलब प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी या सीधी दूरी को। इसका मतलब विस्थापन भी क्या हो गई? एक तरह से लंबाई। इसका मतलब इसका मात्रक भी क्या हो गया? मीटर। विस्थापन का मात्रक भी क्या हो गया? मीटर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो दोनों के मात्रक क्या हो गए? मीटर। बात करते हैं इसकी विमा की। तो विमा देखो, बोलो इसके पास द्रव्यमान है क्या? नहीं है। लंबाई है मीटर यानी लंबाई एक बार है। समय है क्या? नहीं है। तो इसकी विमा क्या होगी? m0 l1 t0। ऐसे इसकी विमा क्या होगी? m0 l1 t0। ठीक है, दोनों की विमा समान होगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो दूरी क्या होती है? तय किए गए पथ की संपूर्ण लंबाई को, मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे रास्ता कैसा भी हो, चाहे व्यक्ति कैसा भी चले, कितनी भी दूर चले, चाहे कैसे भी घुमाए, ठीक है, यदि वो चल रहा है तो उसकी संपूर्ण लंबाई को क्या कहेंगे? दूरी। और विस्थापन किसको कहेंगे? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन। ठीक है, समझ में आई? ये कैसी राशि है? सदिश राशि। और ये कैसी राशि है? अदिश राशि। दोनों के मात्रक कैसे हो गए? मीटर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। मान लो ये कोई ए बिंदु है, ये कोई ए बिंदु है और ए से बी के बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। ध्यान देना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। ठीक है, ध्यान देना सभी। ये कोई ए बिंदु है, ए से बी के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति ए से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और सीधा ऐसे गया, वापस यहां तक आ गया सी बिंदु तक। ये मान लो सी बिंदु यहां पर है आपका, सी बिंदु। ठीक है, मैं बोलूं क्वेश्चन है मेरा ए से सी तक की, ये 10 किलोमीटर है तो इसको मान लेते हैं 5 किलोमीटर। ठीक है, ए से सी तक की दूरी क्या होगी? दूरी क्या होगी? और ए से सी तक विस्थापन कितना होगा? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। ठीक है, दूरी कितनी होगी, विस्थापन कितना होगा? बात करते हैं दूरी की। ये कितनी है? 10 किलोमीटर और ये कितनी है? 5 किलोमीटर। मतलब टोटल पथ की लंबाई कितनी हुई? 15 किलोमीटर हो गई। मतलब कितना हुआ? 10 + 5 = 15 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई? कमेंट्स बॉक्स में जवाब देते रहिए। कितना आया? 15 किलोमीटर। कैसे आया? दूरी क्या होती है? तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई। मतलब चाहे व्यक्ति कैसा भी चले, यदि वो चल रहा है तो उसकी संपूर्ण जो लंबाई है वो क्या होगी? दूरी। मतलब क्या हुआ? 10 किलोमीटर तो ऐसे चला और 5 किलोमीटर ऐसे चला, तो टोटल कितनी दूरी हो गई इसकी? 15 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गई? आगे बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल पहले कितना था? 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर वापस आ गया, तो इसका मतलब सीधी दूरी कितनी हुई? 10 - 5 = 5 किलोमीटर।
कितना हुआ? 5 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? इसका मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान देना, यहां पर इस माइनस का चिन्ह ये दर्शाता है, माइनस का चिन्ह क्या दर्शाता है कि आपका विस्थापन ऋणात्मक भी होता है। क्या होता है? ऋणात्मक भी। तो इसका मतलब एक बात यहां से निकल के आई है, क्या निकल के आई है? ध्यान देना, दूरी आपकी क्या होती है? 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव यानी धनात्मक भी हो सकती है। दूरी क्या क्या हो सकती है? 0 भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति स्थिर खड़ा है, स्थिर अपनी जगह पर खड़ा है, तो उसकी दूरी क्या होगी? 0। और यदि वो किसी भी दिशा में जा रहा है तो क्या होगी? उसकी पॉजिटिव दूरी क्या हो गई? पॉजिटिव। ठीक है, बात करते हैं विस्थापन की। तो विस्थापन कैसा हो गया आपका? विस्थापन कैसा हो गया? 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? नेगेटिव भी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आए विस्थापन हो सकता है शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, तो आपका विस्थापन क्या होगा? शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी। ऋणात्मक कैसे हुआ? यहां से ध्यान देना, ए से बी के बीच की दूरी 10 किलोमीटर थी, वापस बी से सी के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है। विस्थापन होता है क्या है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? टोटल 10 था, वापस ये 5 आ गया, इसका मतलब 10 में से 5 घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपका विस्थापन कैसा हो गया? ऋणात्मक। क्या हो गया? विस्थापन ऋणात्मक। जैसे और समझना, विस्थापन आपका ऋणात्मक और कैसे हो सकता है? जैसे मैं बात करूं, यहां पर देख लो, ये कोई ए बिंदु है। ठीक है, ये कोई ए बिंदु है, ए से बी के बीच की दूरी 20 किलोमीटर है। कितनी है? 20 किलोमीटर। ठीक है, एक व्यक्ति ए से बी की ओर चल रहा है और वापस उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में वापस आता है। 20 किलोमीटर तो ये चल गया वापस और 5 किलोमीटर आगे चल गया। ध्यान देना सभी, यानी टोटल कितना आ गया? 25 किलोमीटर। एक बार दोबारा सुनना मेरी बात, एक व्यक्ति है ए से बी की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर वापस में आता है बी से ए की तरफ, 20 किलोमीटर तो यहां तक आता है। ठीक है, यानी टोटल दूरी कितनी है? ये 25 किलोमीटर। कितनी है? 25 किलोमीटर। ठीक है, तो मैं बोलूं इसका विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? ठीक है, तो इसका विस्थापन कितना होगा? 25 माइनस 20। क्या बोलेंगे इसको? 25 माइनस 20 बराबर माइनस का 5 किलोमीटर। इसका मतलब विस्थापन कैसी राशि है आपकी? ऋणात्मक। विस्थापन कैसा होता है? ऋणात्मक। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, चलो ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ध्यान देना सभी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, मैं लिखूं कोई ए बिंदु है। ठीक है, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी 30 किलोमीटर है। कितनी है? 30 किलोमीटर। ठीक है, कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जा रहा है और वापस बी से ए की तरफ ए बिंदु पर आ जाता है, वापस ए बिंदु पर आ जाता है, मतलब ए से बी की तरफ जाता है और बी से ए की तरफ वापस आ जाता है। ठीक है, तो बताइए दूरी कितनी होगी? विस्थापन कितना होगा? दूरी कितनी होगी? विस्थापन कितना होगा? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा? ठीक है, आइए बात करते हैं सबसे पहले दूरी की। दूरी देखो, दूरी क्या होती है? तय की गई संपूर्ण पथ की लंबाई। ठीक है, इसका मतलब 30 किलोमीटर तो ये और 30 किलोमीटर वापस आ गया, तो दूरी कितनी हो गई? 30 प्लस 30 बराबर 60 किलोमीटर। कितनी हो गई? 60 किलोमीटर। ठीक है, विस्थापन क्या हो गया? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, ए से स्टार्ट हुआ था, वापस ए ही बिंदु पर आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 30 माइनस 30 बराबर 0 किलोमीटर। इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया? 0। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? तो आपका विस्थापन कैसी राशि है? 0 भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आपका ये कोई वर्त है, ये कोई वर्त है, ए इस पे बिंदु है। ठीक है, और ये इसकी स्मॉल आर त्रिज्या है, स्मॉल आर त्रिज्या। ठीक है, क्वेश्चन है कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है। ठीक है, और इस पूरे वर्त के एक चक्कर लगाता है। ध्यान देना, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना। क्वेश्चन है ए कोई व्यक्ति
कोई व्यक्ति ए बिंदु से चलता हुआ वापस उसी बिंदु पर वर्ताकार मार्ग में गति करता हुआ आता है तो उस व्यक्ति की आप एक तो दूरी बताइए और एक विस्थापन बताइए। एक तो क्या बताओ, ये दूरी बताइए और एक विस्थापन बताइए। क्वेश्चन ध्यान देना, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन है मेरा, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और वर्ताकार मार्ग पर चलता हुआ उसी बिंदु पर वापस आता है, मतलब एक चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उस व्यक्ति की दूरी कितनी होगी और विस्थापन कितना होगा, यदि वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, ठीक है। तो कितनी होगी ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, ठीक है। दूरी की बात करें तो दूरी क्या होती है, तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई। और पथ कैसा है आपका, वर्ताकार। और वर्ताकार मार्ग में जब ऐसे चलोगे तो इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे वृत्त की परिधि क्या हो गई, 2 पाई आर। क्या हो गई, 2 पाई आर। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। मतलब ए बिंदु से कोई व्यक्ति स्टार्ट होता है और वापस उसी बिंदु पे आ रहा है और एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो वृत्त की परिधि के अकॉर्डिंग चला। इसका मतलब वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और वो परिधि क्या है, इसकी दूरी, उस व्यक्ति की क्या है, दूरी, ठीक है। समझ में आई। क्वेश्चन है दूसरा, विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। इसका मतलब ए से स्टार्ट हुआ था, वापस ए ही पर आ रहा है, इसका मतलब विस्थापन क्या हो गया, 0। विस्थापन क्या हो गया, 0, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। समझ में आ गया सभी के, आगे चले, ठीक है। चले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, कोई व्यक्ति, ये कोई वर्ताकार मार्ग है, ए बिंदु से स्टार्ट होता है। कौन से बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, ए बिंदु से, ठीक है। तो क्वेश्चन है, 3 चक्कर में तय दूरी बताइए और विस्थापन बताइए यदि त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 7 मीटर हो। त्रिज्या कितनी हो, 7 मीटर हो। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है और 3 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो 3 चक्कर में तय दूरी बताइए, विस्थापन बताइए यदि उसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर। त्रिज्या कितनी है उसकी, 7 मीटर। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में। तो इसका विस्थापन कितना होगा, दूरी कितना होगा, जवाब दीजिए सभी, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले दूरी की। दूरी की बात करें तो ध्यान देना, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट हो रहा है और वर्ताकार मार्ग में चल रहा है, इसका मतलब वृत्त की परिधि के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसका मतलब वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। और कितने चक्कर लगा रहा है इसके, 3 चक्कर लगा रहा है। कितने चक्कर लगा रहा है, 3 चक्कर। तो ये लो 3 चक्कर से मैंने इसको गुना कर दिया, ठीक है। तो 3 चक्रों में तय की गई दूरी इसकी कितनी हो गई, 6 पाई आर। कितनी हो गई, 6 पाई आर, ठीक है। इसको हल करते हैं तो देखो 6 और पाई का मान कितना होता है, 22/7। और स्मॉल आर का मान कितना है, 7। 7 से 7 कट गया, 6 को 22 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया, 132 मीटर। सभी क्या आ गया, ठीक है। तो कितना आया, 132 मीटर, ठीक है। तो इसका मतलब दूरी कितनी हुई, 132 मीटर। बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन क्या होता है आपका, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ठीक है। तो बताओ, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है, 3 चक्कर लगाता है और वापस उसी बिंदु पे आ रहा है, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। मतलब प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम है, इसका मतलब विस्थापन कितना हो गया, 0। तो इसका विस्थापन कितना होगा, 0, ठीक है। समझ में आ गई सभी के बाद, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, 0। समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर अगला, ठीक है।
क्वेश्चन अगला है, देखो कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है, कोई व्यक्ति ए बिंदु से स्टार्ट होता है, तो 2 सही 1/2 चक्कर में, 2 सही 1/2 चक्कर में ए बिंदु से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ए बिंदु से स्टार्ट होता है, ए बिंदु से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। कोई व्यक्ति है जो ए बिंदु से प्रारंभ होता है 2.5 चक्कर में, 2 से 1/2 चक्कर में, उसकी दूरी बताइए और उसका विस्थापन बताइए। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए सभी, उसकी दूरी बताइए और उसका विस्थापन बताइए। उसकी दूरी कितनी होगी, उसका विस्थापन कितना होगा, ठीक है। आइए बात करते हैं दूरी की। देखो दूरी क्या होती है, वही बात आ गई, परिधि के अकॉर्डिंग चक्कर लगाएगा तो परिधि कितनी होती है 2πr, ठीक है, और कितने चक्कर लगा रहे हैं 2.5 चक्कर, ठीक है। तो 2π का मान कितना है 22/7, r का मान कितना है 7, और इसको हल करेंगे 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 22 को 5 से गुना करेंगे कितना आ गया 110 मीटर। कितना मीटर आ गया 110 मीटर, सभी क्या आ गया, ठीक है। तो दूरी कितनी हो गई 110 मीटर, समझ में आई। आगे बात करते हैं विस्थापन की। अब यही पॉइंट है जो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है 2.5 चक्कर में उसका विस्थापन बताइए। दूरी तो आ गई 110 मीटर, तो इसका विस्थापन कितना होगा। तो ध्यान देना, विस्थापन होता है क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ 2.5 चक्कर कैसे होंगे, ये 1 चक्कर हो गया, ये 2 चक्कर हो गया, और ये कितने हो गए इसके 2.5 चक्कर, ठीक है। इसका मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की सीधी दूरी आपको निकालनी है, सीधी दूरी आपको निकालनी है। ये कितनी है 7 मीटर और ये कितनी है 60 मीटर। ये क्या है त्रिज्या ही तो है, अरे एक तरह से ये क्या है इसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ऐसे त्रिज्याएं होती है, ठीक है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाले बिंदु को क्या कहते हैं त्रिज्या। ये 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, तो विस्थापन कितना हो गया 7 + 7 = 14 मीटर। कितना हो गया विस्थापन 14 मीटर, सभी क्या आ गया, ठीक है। तो ध्यान देना, विस्थापन क्या होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी, ठीक है। समझ में आ गया। बात यह है, इसमें यही है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है। इसमें विस्थापन दे रखा था 14 होता है 0 होता है, पहला ऑप्शन आपको 0 ही देगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है। तो इसमें विस्थापन कितना हो गया 14 मीटर, समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, देखो ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, सभी कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक गतिशील पिंड के दूरी तथा विस्थापन में, एक गतिशील पिंड के दूरी तथा विस्थापन में संबंध होगा, एक गतिशील पिंड के दूरी तथा विस्थापन में संबंध होगा। ऑप्शन है मेरा, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन > 1। दूसरा क्वेश्चन है दूरी बटा विस्थापन <= 1। तीसरे ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन <= 1, और लास्ट ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन > 1, ठीक है। सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, ठीक है। देखो ध्यान देना, आपकी दूरी में और विस्थापन में मैंने एक संबंध बताया, ठीक है। विस्थापन क्या, दूरी क्या होती है
जो भी पथ की लंबाई होती है वो संपूर्ण पथ की लंबाई क्या होती है? दूरी। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। इसका मतलब क्या हो गया? कोई व्यक्ति यहां से यहां चलता है तो 10 किलोमीटर है, यहां से यहां चलता है तो 10 किलोमीटर है। तो ध्यान देना, यहां से यहां तक चलने में दूरी कितनी है इसकी? 10 किलोमीटर। कितनी है? 10 किलोमीटर। यहां से यहां चलने में इसका विस्थापन कितना है? 10 किलोमीटर। विस्थापन कितना है? 10 किलोमीटर। इसका मतलब क्या होता है? दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दूरी और विस्थापन आपके क्या हो सकते हैं? बराबर। पहली बात तो ये हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? दूरी बराबर विस्थापन, ये हो सकता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरी चर्चा करते हैं आपकी। ये दूरी है और ये विस्थापन है। ठीक है, मैं बोल लूं यहां से यहां तक की दूरी और वापस यहां पर इसी बिंदु पर आने पर, ठीक है, ये 10 किलोमीटर चल रहा है कोई व्यक्ति ए से बी। ठीक है, यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चलता है और वापस उसी बिंदु ए पर आता है। ठीक है, तो इसमें दूरी कितनी हो गई आपकी? 20 किलोमीटर। 10 प्लस 10 कितनी हो गई? 20। और विस्थापन कितना हुआ? 0। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी दूरी तो बड़ी हो गई, विस्थापन क्या हो गया? छोटा। विस्थापन क्या हो गया? 0। इसका मतलब दूरी क्या है? बड़ी है, विस्थापन क्या है? छोटा। इसका मतलब क्या हो गया? आपकी दूरी ग्रेटर देन विस्थापन। दूरी ग्रेटर देन विस्थापन मतलब आपकी दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी, या विस्थापन से बड़ी होगी। तो इन दोनों संबंधों से ये चीज निकल के आती है, मतलब दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या दूरी आपकी विस्थापन से बड़ी होगी। तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ? दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। इसका मतलब हुआ कि आपकी दूरी है वो विस्थापन के या तो बराबर या विस्थापन से बड़ी होगी। ठीक है, इस विस्थापन को मैं इस ओर ले आऊं तो इसका मतलब क्या हो गया? दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है? देख लो, पहला ही ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन है दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें कौन सा उत्तर आएगा? 1। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? क्वेश्चन क्या था? ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो ध्यान देना, समझना एक बार दोबारा। क्वेश्चन क्या था? एक गतिशील पिंड के दूरी तथा विस्थापन में संबंध होगा। कोई भी गतिशील पिंड है उसकी दूरी तथा विस्थापन में संबंध क्या होगा? ठीक है, ये ऑप्शन आ गए। आपकी दूरी क्या होती है? या तो वो विस्थापन के बड़ी होती, या तो विस्थापन के बराबर होती है, या आपकी दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ी होती है। विस्थापन क्या होता है? 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन दूरी क्या होती है आपकी? 0 और धनात्मक भी होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगी या दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ी होगी। इसका मतलब इन दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन गया? दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन। और विस्थापन को जब मैं इसके नीचे लाऊंगा तो यहां पर क्या बच गया? 1। तो दूरी बटा विस्थापन ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा आ गया? पहला। ठीक है, समझ में आ गई सभी के बात? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। समझ गए? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर ही होती है या हमेशा दूरी विस्थापन से बड़ी होती है। विस्थापन आपका 0 भी हो सकता है, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। ठीक है, समझ में आई? तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि डिस्टेंस आपकी डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरा, देखो जितने भी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। जितने भी ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। ये कोई त्रिभुज है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। ठीक है, ये 4 मीटर है और ये 3 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा ए से बी, ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई बिंदु है। ठीक है, क्वेश्चन है ए से ई तक की दूरी क्या होगी? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए, ए से ई तक की दूरी क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए से ई तक का विस्थापन क्या होगा? विस्थापन क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए सभी। क्वेश्चन क्या है? ए से ई तक की दूरी क्या होगी या फिर ए से ई तक का विस्थापन क्या होगा?
ठीक है, ध्यान दो सभी। सबसे पहले दूरी की बात करते हैं। दूरी क्या होती है? तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई। तो जोड़ दो सभी लंबाइयों को। लंबाई कौन सी हो गई? 3 मीटर, 4 मीटर, फिर 4 मीटर और फिर 3 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 3 + 4 + 4 + 3 कितनी हो गई? 14 मीटर। ठीक है, 14 मीटर। ये तो क्या हो गई आपकी दूरी। बात करते हैं विस्थापन की। विस्थापन की बात करें तो ध्यान देना, विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गई सीधी दूरी। सीधी दूरी हो गई। यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा? 5। ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। समझ में है मेरी बात? पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस है लंब का स्क्वायर। सबको पता है ये बात। यदि ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 5 का स्क्वायर। समझ में आई मेरी बात? सभी को पता है ये बात। इसका मतलब क्या हुआ? 5 + 5 यानी विस्थापन कितना हुआ? 10। विस्थापन कितना हुआ? 5 + 5 बराबर 10 मीटर। 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई सभी के? देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे आए हुए हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था मेरा? ए से ई के बीच की विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी होगी? तो विस्थापन हो गया 10 मीटर और दूरी कितनी हो गई? 14 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई? आगे चलिए, आगे बात करते हैं। ये तो बात होगी दूरी और विस्थापन की। किसकी बात होगी? दूरी और विस्थापन की। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर हुआ? दूरी क्या होती है? तय किए गए संपूर्ण पथ की लंबाई। और विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। समझ में आ गई? विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि। दूरी क्या होती है? अदिश राशि। ठीक है, विस्थापन क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी। और दूरी क्या होती है आपकी? 0 और धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं हम इससे आगे की टॉपिक की ओर चर्चा करते हैं हम वेग या फिर चाल की। ठीक है, देखिए ध्यान देना, मैं बात करूं आगे वेग की। ठीक है, वेलोसिटी की। देखो वेग क्या होता है? वेग क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग। ध्यान देना सभी, इकाई समय में तय की गई दूरी को, तय की गई विस्थापन को, क्योंकि वेग है ना, सॉरी ध्यान देना, क्या है? वेग। वेग है तो क्या करेगा? विस्थापन। यहां पे क्या आएगा? विस्थापन। तो इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन, इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग। देखो ध्यान देना, यहां पर कंसेप्ट को समझने की चेष्टा करना। ठीक है, ध्यान दो, वेग क्या हो गया? इकाई समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है आपका? वेग। इसका मतलब क्या हुआ? वेग बराबर क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। क्या हो गया? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट बटा समय। ठीक है, ये आपका वेग हो गया। बात करते हैं इसके मात्रक की। बताइए मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। सभी को पता है विस्थापन को क्या मात्रक? मीटर और समय का मात्रक सेकंड। इसकी विमा की बात करते हैं तो विमा क्या हो गई? द्रव्यमान है क्या इसके पास? नहीं है, m0। लंबाई है क्या? एक बार है। समय क्या है? एक बार है, तो t-1 यानी m0 L1 t-1। ये क्या हो गया इसका? विमा। क्या हो गया इसकी? विमा। मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड और ये क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है, समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर समझने की जरूरत है, यहां से अच्छे से समझना। ठीक है, आपका वेग, वेलोसिटी v बराबर क्या होता है? d बटा t। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लो या दूरी कुछ भी मान लो। ठीक है, ये s डिस्प्लेसमेंट को मैंने किससे लिखा है? s से। यहां पर लिख रहा हूं मैं s बराबर विस्थापन। कंफ्यूजन मत होना, देखो ध्यान देना, क्यों लिखा है ये आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, v बराबर क्या होता है? s अपॉन t। v बराबर क्या होता है? s अपॉन t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन बटा समय। समझ में आई मेरी बात? ठीक है,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, v बराबर ds अपॉन dt। कैसा लिख सकते हैं क्या, एक बहुत कम समय के लिए। कब लिख सकते हैं ये चीज, जब से मान लो ये छोटी से छोटे समय की बात करें, छोटे से छोटे समय में ये छोटी से छोटी दूरी तय करेगा, छोटी से छोटी दूरी तय करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वेग। दोबारा समझना मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आपका वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। देखो ध्यान देना, यहां पर कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, वेग v बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। आगे बात करें, इसको मैंने लिखा है ds अपॉन dt। ये कब लिख सकते हैं, ये मान लो बहुत कम समय में, बहुत न्यूनतम समय में बहुत न्यूनतम दूरी तय करेगा। इसका मतलब इसका क्या हो गया, v बराबर ds अपॉन dt। क्या हो गया, ds अपॉन dt, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, यहां पर मैं बात करूं जैसे देखो ये कोई ग्राफ है, समझने की कोशिश करना, ये y है और ये x है, ठीक है, और ये मैंने एक रेखा खींची है, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा गौर करना है, ये y है, ये x है, ये मैंने कोई रेखा यहां पर खींच दी है, ठीक है। ये क्या होता है, ये कोई कोण है थीटा, क्या है, कोई कोण है थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस थीटा कोण को बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखते हैं, tan थीटा। और इस tan थीटा को बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं, ढाल। या फिर इसको एक और नाम है परवणता। क्या बोलते हैं इसको, परवणता। या तो इसको परवणता बोल दो, ढाल बोल दो, tan थीटा बोल दो, या इसको स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप यानी ढाल, ठीक है। और ये क्या होता है आपका dy अपॉन dx। क्या होता है, dy अपॉन dx, या y बटा x, ठीक है। एक न्यूनतम y और न्यूनतम x की बात करें तो इसको क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। क्या लिखेंगे, dy अपॉन dx। समझ में है मेरी बात, दोबारा ध्यान देना। जब इसकी बात करें, आपको एक बार ध्यान देना, समझने की कोशिश करना, मैं क्या बता रहा चाहता हूं। ये कोई ग्राफ है, ठीक है, एक बार अच्छे से इधर देख लेना, जिस किसी के नहीं समझ में आई है वो एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। बात करते हैं, इसको एक बार रहने दो, पहले एक बार ये बताता हूं, इसके बाद में मैं दोबारा इसको बताने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। मात्रक हो गया, ये इसकी विभा हो गई, ठीक है। आगे बात करते हैं, आपका v बराबर क्या लिखा है मैंने, s अपॉन टी। क्या लिख दिया, s अपॉन टी। s मैंने यहां पर विस्थापन मान लिया। एक न्यूनतम समय की बात करें तो v बराबर क्या हो गया, ds अपॉन dt। क्या हो गया, ds अपॉन dt, ठीक है। देखो ध्यान देना, इस ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। ये ग्राफ y बिंदु ऊपर की ओर y और नीचे की ओर क्या है, x, ठीक है। ये क्या है, इसका ढाल। क्या है, इसका ढाल। इसको बोलते हैं या तो ढाल बोल दो, या बोल दो इसको परवणता। क्या बोल दो, परवणता, ठीक है। ढाल बोल दो, परवणता बोल दो, स्लोप बोल दो, ठीक है। या इसको थीटा कोण है तो इसको बोलते हैं tan थीटा। क्या बोलते हैं, tan थीटा। और एक न्यूनतम समय की बात करें तो इसको लिखते हैं dy अपॉन dx। क्या लिखते हैं, dy अपॉन dx। समझ में है मेरी बात, क्या लिखते हैं इसको, dy अपॉन dx, ठीक है। अब बात करता हूं मैं इस वेग की, यहां पर इस वेग की बात कर रहा हूं, देखो ध्यान देना। इस वेग की बात करें तो वेग है आपका v बराबर ds अपॉन dt। v बराबर ds अपॉन dt। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, क्या ऐसे इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने लिख दिया ds और यहां पे लिख दिया मैंने dt, और ये इसका ढाल हो गया, ढाल लिख दिया मैंने। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, समय, इसको बोल दूं मैं विस्थापन। इसको क्या बोल दूं, विस्थापन। s क्या है यहां पर, विस्थापन, और ये क्या है यहां पर, समय, ठीक है। अब ध्यान देना, ये विस्थापन आ गया, ये समय आ गया, तो विस्थापन समय ग्राफ को क्या लिखते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग। समझ में आई ना मेरी बात, विस्थापन समय ग्राफ के ढाल को क्या कहते हैं, वेग। क्या कहते हैं, वेग। देखिए मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। मैं यहां पर इसकी बात कर रहा हूं तो ढाल या परवणता tan थीटा क्या होता है, dy अपॉन dx। इसके अकॉर्डिंग इसकी बात करें तो आपका ds तो यहां पे आ गया, dt यहां पे आ गया, ds अपॉन dt, इन दोनों का ढाल क्या होगा, वेग। क्या होगा, वेग। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, विस्थापन, विस्थापन समय वक्र का ढाल, वक्र का ढाल बोल दो, परवणता बोल दो, या स्लोप बोल दो,
वेग होता है, वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। समझ में आई क्या बात? ये प्रदर्शित करता है। समझ में आई मेरी बात? दोबारा देख लेना, विस्थापन है, यहां पर समय है, तो ds अपॉन dt किसको दर्शाएगा? वेग को। इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन समय वक्र का ढाल या प्रवणता किसको दर्शाएगी? वेग को। किसको दर्शाएगी? वेग को। समझ में आ गई बात? किसको दर्शाएगी? वेग को। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं आपकी हुई, ये तो बात होगी वेग की। किसकी बात हो गई? वेग की। ठीक है, तो क्या समझ में आया? विस्थापन समय वक्र का ढाल या प्रवणता स्रोत वेग को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? वेग को प्रदर्शित करती है। ठीक है, समझ में आ गई यहां तक बात? इससे आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे की बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे साथ बनते रहिए, साथ में बने रहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते रहिए। ठीक है, देखो ध्यान देना, इस टॉपिक से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको समझिए और छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से कर लोगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। ठीक है।